Hello बच्चों, let's read the question. Question say show that the relation S in the set R of real number defined as S is equal to a comma b such that a comma b belongs to R and E is less than or equal to b cube is neither reflexive nor symmetric nor transitive. So यहाँ पर हमें रिलेशन को क्या शो करना है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है. इसको सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, लेट R be a relation or be a relation on a set A or be a relation on set A, then R is रिफ्लेक्सिव. R हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, इफ A कॉमा A बिलोंग्स टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के लिए. अगर यानी कि हर एक A बिलोंग्स टू, अगर हम कोई भी एलिमेंट चूज करें सेट A से, तो वो क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए. यानी कि A का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना है खुद के साथ. अगर हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया सेट के अंदर जो रिलेटेड नहीं है खुद के साथ, तो वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक if A is related to B, then B is related to A होना चाहिए. B is related to A, तो A कोमा B कहाँ से आ रहे हैं, सेट A से. अगर A B के साथ रिलेटेड है तो B को A के साथ रिलेटेड होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा. ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव if A is related to B and B is related to C, so then A को क्या होना चाहिए, C के साथ रिलेटेड होना चाहिए. और A कोमा B कोमा C कहाँ से आ रहे हैं, सेट A से आ रहे हैं. अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा. सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, यहाँ पर गिवन दैट एस हमारा रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए कोमा बी. और ये जो ए कोमा बी है कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं. सच दैट एंड जो ए है वो लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब है. तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू बी, सॉरी ए इज, यहाँ पर सेट रिलेशन आर नहीं एस गिवन है. ए इज रिलेटेड टू बी, ए कोमा बी एस में के बिलोंग कब करेगा, इफ ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 1/2 बिलोंग्स टू आर है. 1/2 हमारा रियल नंबर है. सो दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास 1/2 का क्यूब आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा. तो यहाँ से हम क्या कर सकते, दिस इम्प्लाइज 1/2 नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 क्यूब. बिकॉज 1/2 तो हमारा 1/8 से बड़ा है ना, तो 1/2 नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 क्यूब. तो दिस इम्प्लाइज 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस. ये एस के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं. तो दिस इम्प्लाइज एस हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है. एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया, रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर हमें मिल गया जो खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, तो एस हमारा क्या आ जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव. दिस इम्प्लाइज एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सेकेंड हमें क्या शो करना है, एस हमारा ट्रांजिटिव नहीं है. तो ट्रांजिटिव नहीं के लिए क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, दो नंबर ले लेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर. ये दो हमारे रियल नंबर है एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब है. तो दिस इंप्लाइज 1,2 बिलोंग्स टू एस, यानी कि 1 और 2 के साथ रिलेटेड है. बट जो 2 है नॉट लेस देन और इक्वल टू 1 क्यूब. दिस इंप्लाइज 2,1 नॉट बिलोंग्स टू एस. तो दिस इंप्लाइज एस इज नॉट सिमेट्रिक. एस हमारा सिमेट्रिक नहीं है. 1 2 के साथ रिलेटेड है बट 2 1 के साथ रिलेटेड नहीं है. तो ऐसा नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा. बिकॉज सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी के साथ रिलेटेड तो बी को ए के साथ रिलेटेड होना चाहिए तब सिमेट्रिक बनेगा. तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, 1 2 के साथ रिलेटेड था बट 2 1 के साथ रिलेटेड नहीं आया. तो एस हमारा सिमेट्रिक नहीं है. तो सेकंड फिर हमें कैसे करना है, ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, 3 रियल नंबर ले लेंगे ना. इसके लिए हम 3 एलिमेंट चूज करेंगे. लेट, यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट क्या क्या हम ले लेंगे, 10,3,2 बिलोंग्स टू आर. ये हमारे रियल नंबर है. नो, जो 10 है वो लेस देन है हमारा क्या है, 3 क्यूब है.
तो दिस इम्प्लाइज 10,3 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू एस, सॉरी बिलोंग्स टू एस, बिकॉज ये लेस देन है हमारे पास, 10 हमारा लेस देन है 2 क्यूब से, तो ये हमारा एस में बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली जो 3,2 है ये भी हमारा एस में बिलोंग कर रहा है, बिकॉज 3 इज लेस देन आ जाएगा 2 क्यूब, 8 से तो लेस होगा, तो ये भी एस में चला गया। बट जो हमारा 10 है नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, बिकॉज 2 क्यूब कितना होगा 8, बट ये तो 8 से बड़ा है, 2 इज लेस देन और नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, दिस इम्प्लाइज 10,2 does not belongs to S. This implies S is not transitive. S हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, तो यही तो हमें शो करना था। S ना तो हमारा ट्रांजिटिव आया है, ना ही सिमेट्रिक आया है, और ना ही S हमारा रिफ्लेक्सिव आया है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।